हेलो गाइस। तो उस रात में जो मेरे साथ हुआ वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं देहरादून में एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो अधिक काम होने पर मेरे बॉस ने मुझे टाइम पे नहीं छोड़ा। इसलिए मैं 1-2 घंटे काम एक्स्ट्रा करके अपने घर जा रहा था। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ कि चारों तरफ तो बस अंधेरा ही अंधेरा होता है और सड़क पर कोई नज़र नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि इतनी रात में मुझे गाड़ी मिलेगी क्या, पर मुझे क्या पता था कि आज रात मेरे साथ ऐसा हो सकता है। फिर मैं अकेला सुनसान राहों पर चल पड़ा। धीरे धीरे चलते चलते मैं काफ़ी आगे निकल गया, पर मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। चलते चलते फिर मैंने देखा कि एक गाड़ी पीछे से आ रही। फिर मैं उस गाड़ी वाले को हाथ देकर रोकता हूँ, भैया क्या आगे तक जा रहे हो? वह गाड़ी वाला आगे जाकर रोक लेता है। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फिर मैं उसे बताता हूँ कि मुझे इस जगह जाना है। तो वह बोलता है, अरे भाई मैं तो वहाँ से पीछे ही जाऊँगा, पर मैं आपको छोड़ दूँगा। यह बोलकर फिर मेरी सांस में सांस आती है। फिर वह मुझे छोड़ देता है और मैं अपने घर की तरफ को देखकर खुश होता हूँ। फिर मैं अपने घर की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा दरवाज़ा तो खुला है। फिर मैं अंदर जाता हूँ और अपनी माँ को देखता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं होती है। फिर मैंने सोचा कि मेरी माँ कहीं गई होगी और वह दरवाज़ा बंद करना भूल गई है। फिर ज़्यादा देर तक रात में काम करने के कारण मैं थका हुआ था। फिर मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। ज़्यादा थका होने के कारण मैं जैसे ही लेटता हूँ फिर मुझे नींद आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर मैं अपने दरवाजे की तरफ को देखता हूँ कि इतनी रात में कौन आ गया। मैंने सोचा शायद मेरी माँ होगी। फिर मैं उठकर दरवाज़ा खोलने जाता हूँ। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देखता हूँ कि दरवाजे पर तो कोई नहीं होता है। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे सिर्फ धुआं ही धुआं दिखता है। फिर मैं इधर उधर और देखने के बाद घर में जाकर सो जाता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरा दरवाज़ा फिर से कोई खटखटा रहा होता है। फिर मैं उठकर फिर खोलने जाता हूँ। फिर मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ, पर इस बार मुझे हल्का सा डर लग रहा था। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि फिर मुझे लगा कि जैसे कोई परछाई मेरी तरफ को आ रही है। फिर मैं डर गया और जल्दी से गेट बंद करके अंदर की तरफ चला गया। फिर मैं ये सोचता हूँ कि दरवाज़ा बंद होने पर भी वह चीज़ अंदर कैसे आ सकती है। फिर मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई बला है जो मेरे पीछे पड़ी है। फिर यही देखते देखते मैं चिल्लाता हूँ और फिर मैं ऊपर को देखता हूँ तो वह चीज़ गायब हो जाती है। फिर मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं देखता हूँ कि वह चीज़ तो मेरी तरफ खिड़की से देख रही है। जैसा कि बहुत रात होने के कारण सुबह होने वाली होती है। फिर मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ और फिर मेरी सुबह आँख खुलती है। तब मैं देखता हूँ कि फिर मैं सुबह देखता हूँ कि मेरी माँ मेरे पास आ चुकी होती है और वह मेरे चेहरे पर पानी मारती है। फिर मैं उठ जाता हूँ। फिर मैं घबराया हुआ होता हूँ तो मेरी माँ मुझसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर मैं अपनी माँ को सारी बात बता देता हूँ। फिर मेरी माँ बताती है कि अपने पड़ोस में एक लड़की फांसी लगाकर मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी भटकती है। उस दिन के बाद मैं कभी भी देर रात में नहीं आता हूँ और जल्दी काम निपटा कर अपने टाइम पर आ जाता हूँ और आकर खाना खाकर सो जाता हूँ।